सेठ जगन्नाथ कपूरचंद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट भिलाई की ओर से प्रतिवर्ष नेत्र चिकित्सा शिविर एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप। इस बार साल 2025 में 8 नवंबर 2025 को 11वां शिविर भिलाई के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस GR मूलचंदानी साहब, जस्टिस NK जैन साहब, डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा साहब, VC साहब समेत कई गणमान्य जन आए हैं। जैन समाज जयपुर के बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। स्कूली बच्चों से लेकर आम जनमानस, युवा साथी सबकी गरिमा में उपस्थिति रही है। तो इस अवसर पर मैं हमारे बीच में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर PC जैन साहब हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब किस तरीके से जो 11 वर्षों का सफ़र है पिताजी की पुण्य स्मृति में जन सेवा का, इसके बारे में। देखिए, ये हमारा 11वां शिविर है और इसमें हमको ऐसा महसूस हुआ कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गरीब लोग अपनी आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। तो ये सोच के हमने ये शिविर शुरू किए हैं और अब तक हमारे पूर्व में आयोजित 10 शिविरों में 1600 गरीब मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। साथ ही एक रक्तदान शिविर भी हम इसमें नियमित रूप से लगा रहे हैं। उसमें अब तक 2000 यूनिट ब्लड का रक्तदान अब तक हो चुका हमारे यहाँ पर। तो इसमें हमको सबसे खुशी इस बात की है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सब लोग हमारे इस शिविर में विश्वास करते हैं और सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि सेठ जगन्नाथ कपूरचंद मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो शिविर लगेगा उसी के अंदर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे। हमारे इस मोतियाबिंद शिविर में सभी मरीजों का फेको पद्धति से इलाज किया जाता है। लेंस का प्रत्यारोपण करके फेको पद्धति से उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो इसके लिए हम सभी लोगों के आभारी हैं कि सब लोग तन मन धन से हमारे साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट की ओर से भिलाई गांव के लिए, स्कूल के लिए और अन्य जन विकास के जो कार्य हैं उनको भी एक थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी, जिसके माध्यम से अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। देखिए, मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरा स्थानीय ग्राम भिलाई जो मेरा परमानेंट निवास है। तो जयपुर में रहने के बाद भी हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे गांव से हमारी सारी शिक्षा हुई है और उसमें ग्रामवासियों को बहुत सहयोग रहा है। तो हमारी भी एक ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम गांव के लिए कुछ करें। तो प्रतिवर्ष इस शिविर के निमित्त हम प्रतिवर्ष स्थानीय विद्यालय में 50,000 रुपये का डोनेशन देते हैं और अब तक ग्रामवासियों के द्वारा जो भी समस्या हमको बताई जाती है उसमें कोशिश करते हैं उनकी समस्या का निवारण हो। इसी तहत हमने ग्राम में 10 साल पहले मोक्ष गृह का निर्माण करवाया, जिसमें सभी जाति वर्ग के लिए उसमें सुविधा उपलब्ध है। बरसात के अंदर विशेष रूप से बहुत बचत है कि लोग दाह संस्कार का कार्य संपादित कर पाते हैं। साथ ही वृक्षारोपण में हमारे बड़े भाई महावीर जी, उनका बहुत रुचि है उनकी। उन्होंने अब तक गांव में लगभग 800 का वृक्षारोपण करवाया है, जिसमें स्थानीय दोनों विद्यालय, शमशान घाट, मंदिर, तालाब आदि के अंदर वृक्षारोपण किया गया है और प्रतिवर्ष हम लगभग 200 का वृक्षारोपण करते आए हैं। इसके लिए सब गाँव वालों का सहयोग भी हमको मिलता है। तो इसी तरीके से ये सेवा कार्य लगातार आगे बढ़ते रहें। जैन बंधु और इनके स्नेही सहयोगी प्रदेश भर के सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। इस ट्रस्ट की सेवा कार्य के साथ साथ जो जयपुर में आपका सेवा कार्य है, जिनके माध्यम से सारे लोग जुड़ रहे हैं, उसके बारे में भी। देखिए, जयपुर में हमारी एक टीम चहचाहट है। उसमें हम जहाँ पर पशु पक्षियों को दाने की कोई व्यवस्था नहीं है, विशेष रूप से जयगढ़ और नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ जहाँ पर कोई भी पशु पक्षियों को दाना डालने नहीं जाता है, वहाँ पर हम प्रत्येक शनिवार को हमारी टीम चहचाहट के माध्यम से 70-80 से 100 लोग प्रति शनिवार को सुबह वहाँ जाते हैं। वहाँ पे ढेर सारे मोर हैं, चिड़ियाँ हैं, तोते हैं। उनको हम वृहद स्तर पर दाने का काम करते हैं और दाना उनको खिला के आते हैं। हमको बड़ी संतुष्टि मिलती है और इस अच्छे कार्य के लिए ढेर सारे लोग जयपुर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगातार लोग इसलिए जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। हमारे बीच में नेत्र चिकित्सा शिविर में डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी जयपुर से पधारे, जो एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लगा नेत्र चिकित्सा शिविर और आपकी जो चिकित्सा पद्धति है उसका कितना उपयोग इस क्षेत्र में हो सकता है? सबसे पहले तो
जैन साहब धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने पूर्वजों के नाम से ये शिविर लगा रहे हैं। विगत 10 साल से तो मैं खुद भी आ रहा हूँ, और जिन लोगों को ग्लूकोमा का रोग है, आंखों में चपके चलते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज यहाँ हो रहा है। उसमें हमारी एक्यूप्रेशर की पद्धति भी कारगर है। नसें दबा करके, नसों को नरम करके उसके बाद में ऑपरेशन के उसको लायक बनाया जा रहा है। करीब करीब 100% परिणाम यहाँ मिल रहा है और हर आदमी संतुष्ट है। मैं सुबह से यहाँ 7:30 बजे से आया हुआ हूँ। हर रोगी से पूछताछ भी कर रहा हूँ तो सब पॉजिटिव जवाब दे रहे हैं कि सबको लाभ हो रहा है, और वर्षों से उनके परिवार लोगों ने जो ऑपरेशन कराया आज तक सक्सेस हैं और सफल हैं। भगवान आपको शक्ति दे और भविष्य में आप निःशुल्क और बड़े कैंप आयोजित करें। भिलाई के नेत्र चिकित्सा शिविर और शिक्षा अन्य सामाजिक सरोकारों से सदैव अग्रणी भूमिका में जुड़े रहने वाले हमारे बड़े भाई साहब प्रहलाद जी जाट साहब, जो इसी विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक भी रहे हैं, कैंप के बारे में और आज के इस सेवा कार्यों के बारे में। मैं इस कार्य के लिए सबसे पहले डॉक्टर पीसी जैन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य को प्रगति देने के लिए इतना बीड़ा उठाया, और ये लगातार 13 सालों से काम कर रहे हैं। 2013 से 11वां कैंप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति समाज में अपने मतलब जो नहीं करा पा सकता आँखों का ऑपरेशन, उसके लिए कटिबद्ध है। और इनकी पिताजी की जो प्रेरणा लेकर के इन्होंने काम किया है, इससे बहुत ही समाज को फ़ायदा मिला है। और इस कैंप में लोकल निवाई के नहीं, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से और टोंक डिस्ट्रिक्ट से, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से सब जुड़े हुए आदमी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लड का डोनेशन है, खून दान, ये सबसे बड़ा दान माना गया है। और जब अपन एसएमएस में जाते हैं और वहाँ जो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर के आते हैं, उनको ये ब्लड जो चढ़ता है, तब इतना अनुभव होता है कि वास्तव में खून देना बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए प्रेरणा स्वरूप हमारे डॉक्टर पीसी जी हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे एक क्लास साथी है, मैं तो ये चाहता हूँ भाई इनकी प्रगति हमेशा बनी रहे। और शिक्षा में जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के तो कोई भी चीज़ आगे आ नहीं सकती। धन्यवाद।